सोचिए, एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है। क्या होता है? असर सिर्फ उस एक जगह पर नहीं रहता है ना। लहरें उठती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं। बिल्कुल यही होता है जब दुनिया में कहीं कोई बड़ा संघर्ष छिड़ता है। आज हम इन्हीं लहरों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। तो सवाल यही है कि ये लहरें आखिर जाती कहाँ तक हैं? क्या एक देश में हो रहा युद्ध सच में हजारों मील दूर किसी और की जिंदगी पर असर डाल सकता है? इसका जवाब शायद हैरान कर दे। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहली और सबसे तेज लहर उठती है वो है आर्थिक लहर। जैसे ही किसी बड़े जंग की खबर आती है ना, पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में मानो एक भूचाल सा आ जाता है और इसका असर लगभग तुरंत पलक झपकते ही महसूस होता है। और ये झटके होते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरते हैं। इसके साथ ही देशों के बीच का जो व्यापार होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो ठप पड़ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर सरकारों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। मतलब जो पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर लगना था, वो अब मजबूरन रक्षा और हथियारों पर खर्च होने लगता है। अब इन सब का सीधा असर पड़ता है आम इंसान की जेब पर। कैसे? तेल और ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं। और जरा सोचकर देखिए, हमारे पास जो भी सामान पहुंचता है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर ही तो आता है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने से लेकर जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज अपने आप महंगी हो जाती है। तो पैसों की उथल पुथल के बाद जो अगली लहर आती है वो असल दुनिया यानी सामान की आवाजाही पर असर डालती है। इसे ही हम सप्लाई चेन का संकट कहते हैं। मतलब वो पूरा सिस्टम जिससे सामान फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुंचता है वो गड़बड़ा जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, सबसे पहले जहां लड़ाई हो रही है वहां जाहिर है खेतीबाड़ी, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाता है। फिर उस इलाके से सामान लाने और ले जाने वाले रास्ते, बंदरगाह, सड़कें सब ब्लॉक हो जाते हैं। और जब ये एक कड़ी टूटती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखर जाती है। नतीजा, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के लिए भी खाने पीने की चीजों की किल्लत और महंगाई शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उस लहर की जो शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ये वो लहर है जो सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों पर कहर बनकर टूटती है। ये है मानवीय त्रासदी। ये जो नंबर है लाखों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे लाखों कहानियां हैं। लाखों लोग हैं जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर भागना पड़ता है एक अनजान भविष्य की तरफ। एक ही झटके में वो अपने ही देश में या किसी और देश में शरणार्थी बन जाते हैं। और ये सिर्फ लोगों के उजड़ने की बात नहीं है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, घर, पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। वो सारी चीजें जो एक समाज को चलाती हैं, वो बुनियादी ढांचा सब खत्म हो जाता है। और इस तबाही से उभरने में सालों नहीं पीढ़ियां लग जाती हैं। आज के डिजिटल जमाने में युद्ध की एक और लहर है। ये ऐसी लहर है जो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह है एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र जो हमारे डिजिटल नेटवर्क के जरिए हमला करता है। पहले के युद्ध में क्या होता था? टैंक और सैनिक फौजी ठिकानों पर हमला करते थे। लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। आज साइबर हमले होते हैं और इनका निशाना फौज नहीं बल्कि आम नागरिक होते हैं। पावर ग्रिड बंद कर दिए जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाते हैं। सोचिए, इससे आम जिंदगी पर कितना भयानक असर पड़ता होगा। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दूर तक जाने वाली लहर की। ये वो असर है जो दुनिया के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। देखिए, जब युद्ध होता है तो देश अपनी दोस्ती दुश्मनी पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जो कल तक दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं और नए नए गठबंधन, नई नई टीमें बनने लगती हैं। इससे होता क्या है? दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल जाता है। देशों के रिश्ते नए सिरे से लिखे जाते हैं और इसका असर आने वाले दशकों तक महसूस होता है। एक बात जो इन सब को बहुत अच्छे से समझाती है वो ये है कि युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया के समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर गहरा असर डालता है। ये एक लाइन इन सभी लहरों के असर को अपने आप में समेट लेती है। ये साफ कर देती है कि लड़ाई भले ही दो देशों के बीच हो, लेकिन ये घटना पूरी दुनिया की होती है। तो इन सभी लहरों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हम युद्ध की कीमत की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सैनिकों की जान या हथियारों का खर्च ही काफी है? नहीं। तो फिर युद्ध की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। सोचिए,
एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाता है। क्या होता है? असर सिर्फ उस एक जगह पर नहीं रहता है ना, लहरें उठती हैं और दूर दूर तक फैल जाती हैं। बिल्कुल यही होता है जब दुनिया में कहीं कोई बड़ा संघर्ष छिड़ता है। आज हम इन्हीं लहरों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। तो सवाल यही है कि ये लहरें आखिर जाती कहाँ तक हैं? क्या एक देश में हो रहा युद्ध सच में हजारों मील दूर किसी और की जिंदगी पर असर डाल सकता है? इसका जवाब शायद हैरान कर दे। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहली और सबसे तेज लहर उठती है वो है आर्थिक लहर। जैसे ही किसी बड़े जंग की खबर आती है ना, पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में मानो एक भूचाल सा आ जाता है और इसका असर लगभग तुरंत पलक झपकते ही महसूस होता है। और ये झटके होते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरते हैं। इसके साथ ही देशों के बीच का जो व्यापार होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो ठप पड़ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। और फिर सरकारों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। मतलब जो पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर लगना था, वो अब मजबूरन रक्षा और हथियारों पर खर्च होने लगता है। अब इन सब का सीधा असर पड़ता है आम इंसान की जेब पर। कैसे? तेल और ईंधन के दाम आसमान छूने लगते हैं। और जरा सोचकर देखिए, हमारे पास जो भी सामान पहुंचता है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होकर ही तो आता है। तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने पीने से लेकर जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज अपने आप महंगी हो जाती है। तो पैसों की उथल पुथल के बाद जो अगली लहर आती है वो असल दुनिया यानी सामान की आवाजाही पर असर डालती है। इसे ही हम सप्लाई चेन का संकट कहते हैं। मतलब वो पूरा सिस्टम जिससे सामान फैक्ट्री से हमारे घर तक पहुंचता है वो गड़बड़ा जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, सबसे पहले जहां लड़ाई हो रही है वहां जाहिर है खेतीबाड़ी, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाता है। फिर उस इलाके से सामान लाने और ले जाने वाले रास्ते, बंदरगाह, सड़कें सब ब्लॉक हो जाते हैं। और जब ये एक कड़ी टूटती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बिखर जाती है। नतीजा, हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के लिए भी खाने पीने की चीजों की किल्लत और महंगाई शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उस लहर की जो शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। यह वो लहर है जो सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों पर कहर बनकर टूटती है। ये है मानवीय त्रासदी। ये जो नंबर है लाखों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे लाखों कहानियां हैं। लाखों लोग हैं जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर भागना पड़ता है एक अनजान भविष्य की तरफ। एक ही झटके में वो अपने ही देश में या किसी और देश में शरणार्थी बन जाते हैं। और ये सिर्फ लोगों के उजड़ने की बात नहीं है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, घर, पूरे के पूरे शहर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। वो सारी चीजें जो एक समाज को चलाती हैं, वो बुनियादी ढांचा सब खत्म हो जाता है। और इस तबाही से उभरने में सालों नहीं पीढ़ियां लग जाती हैं। आज के डिजिटल जमाने में युद्ध की एक और लहर है। ये ऐसी लहर है जो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये है एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र जो हमारे डिजिटल नेटवर्क के जरिए हमला करता है। पहले के युद्ध में क्या होता था? टैंक और सैनिक फौजी ठिकानों पे हमला करते थे। लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। आज साइबर हमले होते हैं और इनका निशाना फौज नहीं बल्कि आम नागरिक होते हैं। पावर ग्रिड बंद कर दिए जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम हैक हो जाते हैं। सोचिए, इससे आम जिंदगी पर कितना भयानक असर पड़ता होगा। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे दूर तक जाने वाली लहर की। ये वो असर है जो दुनिया के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। देखिए, जब युद्ध होता है तो देश अपनी दोस्ती दुश्मनी पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जो कल तक दोस्त थे वो दुश्मन बन जाते हैं और नए नए गठबंधन, नई नई टीमें बनने लगती हैं। इससे होता क्या है? दुनिया में पावर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल जाता है। देशों के रिश्ते नए सिरे से लिखे जाते हैं और इसका असर आने वाले दशकों तक महसूस होता है। एक बात जो इन सब को बहुत अच्छे से समझाती है वो ये है कि युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया के समाज, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर गहरा असर डालता है। ये एक लाइन इन सभी लहरों के असर को अपने आप में समेट लेती है। ये साफ कर देती है कि लड़ाई भले ही दो देशों के बीच हो, लेकिन ये घटना पूरी दुनिया की होती है। तो इन सभी लहरों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हम युद्ध की कीमत की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सैनिकों की जान या हथियारों का खर्च ही काफी है? नहीं। तो फिर युद्ध की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।